Hello everyone, welcome to Bansal Group of Institution Bhopal. My name is Professor Alok Singh. I am technical trainer in training and placement department of Bansal Group of Institution Bhopal. I already have 10-year experience in technical training as well as teaching both. I already covered bitwise operator part 1. In bitwise operator part 1 I covered left shift, right shift, ones complement, and in this part we are covering bitwise AND, bitwise OR एंड bitwise XOR. इस लेक्चर में जो हमको टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक हमारा है bitwise AND, bitwise OR एंड bitwise XOR. सबसे पहले देखते हैं कि bitwise AND क्या है. तो bitwise AND में जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है वो सिंगल एंड है और हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 5 एंड 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 है हमें इस 5 जो डेसिमल नंबर है इस 5 का हमें बाइनरी निकालना होगा, और जो हमारा 6 डेसिमल नंबर है हमें इस 6 डेसिमल नंबर का भी बाइनरी निकालना होगा और फिर इनके बीच में हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम इसका बाइनरी कैसे निकालते हैं. फाइव एंड 6. 5 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 1 2 4. 5 का मतलब होता है 4 + 1 दैट मीन्स 1 1 0. 6 का मतलब होता है 4 + 2 दैट मीन्स 1 1 0. और इनके बीच में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी बिट अगर आपका 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, यानी एक भी 0 पे 0. तो यहाँ पर 1 0 देन 0 मिल गया, अगेन 0 मिल गया, यहाँ पर एक भी 0 नहीं है दैट मीन्स 1. इस 1 का मतलब कितना है, दैट इज 4. तो 5 एंड 6 का आंसर जो होगा वो 4 होगा. इसी तरह हम दूसरे ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं. जो ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑर. बिटवाइज ऑर का जो सिंबल है वो आपका ये है, और बिटवाइज ऑर ऑपरेशंस भी हम 2 डेसिमल वैल्यूज पे ही परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं. अगर मैं लिखता हूं मेन इंट a = 7 एंड b = 9, और मैं इसको प्रिंट कराता हूं printf %d a बिटवाइज और b, और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. तो सबसे पहले मुझे वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा कि जो a है उसका बाइनरी निकालना होगा, जो b है उसका बाइनरी निकालना होगा, और इन दोनों के बीच में एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. तो हम सबसे पहले a का बाइनरी निकालते हैं. तो a का जैसे 1 2 4 दैट मीन्स 7 का मतलब 4 2 1 दैट इज 7. 9 मीन्स एक और बढ़ेगा 8 दैट मीन्स 8 और 1 9, तो 4 और 2 पे 0 हो जाएगा. देन बिटवाइज और क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट 1 है. यहाँ पर एक भी अगर 1 है देन आउटपुट आपका 1 है, और इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 8 4 2 1. सभी पे 1 है तो 8 + 4 + 2 + 1 दैट मीन्स 12 to 14 और 1 15. तो इसका जो आउटपुट है वो एक्चुअल में 15 है. जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज XOR ऑपरेटर. बिटवाइज XOR ऑपरेटर का जो सिंबल है जो हमारा बिटवाइज XOR है उसका सिंबल एक सिंपल कैप है. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सेम क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको 17 कर लेते हैं और उसको 9 करते हैं, और जो हमारा और था उसको हम लोग XOR में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेम इसका आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो अगर a की वैल्यू 17 है तो 17 का बाइनरी क्या होगा, 17 का बाइनरी होगा दैट मीन्स 1 2 4 8 एंड 16. 17 मीन्स होता है 16 और 1 दैट मीन्स 0 0 0 दैट इज 17. नेक्स्ट वन है दैट इज 9. 9 मीन्स
8 + 1 यानी 8 पे 1 और 1 पे 1, बाकी सभी क्या 0। अब इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज एक्सऑर, बिट वाइज एक्सऑर। बिट वाइज एक्सऑर का मतलब होता है अगर इनपुट सेम है तो वैल्यू 0, अगर इनपुट अपोजिट हैं तो वैल्यू 1। जैसे यहाँ पर दोनों बिट सेम है दैट मीन्स 0, यहाँ भी दोनों बिट सेम है 0, दोनों बिट सेम है 0, दोनों बिट अपोजिट हैं 1, दोनों बिट अपोजिट हैं 1। तो इसका जो आंसर है वो है 11000। और इस बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 116 पे 18 पे, तो 16 + 8 दैट इज 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24, सॉरी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 24। तो ये हमारे ऑपरेटर्स थे बिटवाइज के अंदर। बिटवाइज के अंदर अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट पढ़ लिया है, पहले पार्ट में राइट शिफ्ट पढ़ लिया है, वंस कंप्लीमेंट पढ़ लिया है, हम लोगों ने देखा कि बिटवाइज एंड क्या है, फिर हमने देखा कि बिटवाइज और क्या है, फिर हमने देखा कि बिटवाइज एक्सऑर क्या है। अब हम इन सारे ऑपरेटर्स को एक साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, जैसा कि प्रोग्रामिंग्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQs वगैरह में। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि इसका जो है प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी क्या है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी मैंने पिछले लेक्चर में एक बार बात भी किया था आपसे कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होता है वो वंस कंप्लीमेंट का होता है, देन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस एक ही होती है, देन बिटवाइज एंड की प्रायोरिटी होती है, देन एक्सऑर, और लास्ट में होता है आपका और। यानी कि किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि टिल्ड ऑफ 2 लेफ्ट शिफ्ट 3 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम वंस कंप्लीमेंट ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, देन लेफ्ट शिफ्ट 3 फाइंड आउट करेंगे। मैंने टिल 2 का आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, माइनस ब्रैकेट में 2 + 1 दैट मीन्स -3, दिस इज द -3 लेफ्ट शिफ्ट 3 का मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 2 3 दैट मीन्स -6 -12 एंड -18। तो इसका जो आंसर है वो -18 है। तो इसी तरह करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। देखते हैं, इस प्रेसिडेंस को जरूर याद रखें कि जब तक आपको ये प्रेसिडेंस नहीं पता होगा आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म होगा। एक्चुअल में ये जस्ट लाइक ए कंट्रोल यूनिट की तरह कंट्रोल कर रहा है आपके ऑपरेटर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जैसे कि MCQs पूछे जाते हैं किसी भी कंपनीज के रिटर्न में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं मेन, मैंने आपसे कहा इंट A = 5, B = 7 एंड C = 9, और मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया printf %d A XOR B एंड C और A, और मुझे इसका आउटपुट चाहिए। इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस होगा, तो पहले आपको इनको सॉल्व करना सीखना होगा। तो A XOR B एंड C और A को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि कैसे किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी लो है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन XOR परफॉर्म होगा और देन और परफॉर्म होगा। याद रखिए ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है इसमें मैंने 20 से लाइन को लिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ A का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सपोज B एंड C परफॉर्म करना है तो 7 एंड 9, 7 मीन्स 1 2 4, 7 का मतलब है दैट मीन्स 1 1 1, 9 का मतलब है 8 एंड 1 दैट इज 0 0, एंड का मतलब होता है एक भी 0 तो 0 दैट मीन्स 1 0 0 0। तो इसका जो आंसर है वो है 1। अगेन हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे A XOR 1 पे। A की वैल्यू है 5 और B एंड C की वैल्यू आपकी 1 आई हुई है। तो B की वैल्यू 5 का मतलब है 1 0 1 एंड 1 दैट मीन्स सेम पे 0 अपोजिट पे 1, वैल्यू सेम है 0, वैल्यू सेम है 0, अपोजिट है 1। इसका आंसर कितना हुआ दैट इज 4। अब जो रिजल्ट आया हुआ है 4 उसके साथ A का बिट वाइज और
ए का बिट वाइज और का मतलब है ए का रिजल्ट कितना है, दैट मीन्स 1 0 0, और अगेन ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 0 1 5, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 के बीच में और एक भी 1 तो 1, दैट मीन्स 1 0 1, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5। तो इस प्रोग्राम का जो ओवरऑल आउटपुट है वो 5 है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट 1 पढ़ा, बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट 2 पढ़ा। हम लोगों ने पूरा का पूरा बिट वाइज ऑपरेटर कवर किए हैं। आप नेट से इसके सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें, या नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको खुद क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो आगे चल करके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके किसी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।